में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और आत्मा की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। सब जकड़े पकड़े बजे। बताओ ऐसी स्थिति में जीवात्मा कुछ कर सकती है? अरे इनसे छुटकारा कोई इंसानी शक्ल करा सकती है? ऐसे जकड़ के पकड़ के रखी गई और चारों तरफ काल ने काम को मोह अहंकार का पहरा लगा दिया। बेचारी ऐसे बंधनों में, ऐसे पहरे में जीवात्मा फंसी गई है। प्रेमियों, ये काम कोई यहाँ कर सकता? किसी के अंदर ये ताकत है? और सदगुरु दयाल ने क्या किया? सर्वप्रथम हमारी आपकी जीवात्मा की रक्षा हिफाजत के लिए, यानी निरंजन भगवान के हाथ से हमारी आपकी आत्मा की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लिया, तब जीवात्माओं को नामदान दिया। कैसे नामदान दिया जाता? जो कहा भगवान से जीवात्माओं की डोरी छीनने की ताकत रखता है, प्रेमियों सृष्टि में वो नामदान देगा। लेकिन तुम्हें ये कुछ मालूम ही नहीं। किसी ने कह दिया, शोर मचा दिया, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए तुमने सही मान लिया और तुमने संत मत को उठा के नहीं पढ़ा कि संत मत की मर्यादा क्या है। इस सृष्टि में नामदान जीवों को देगा कौन? नए प्रेमियों को नामदान देना, जीवात्माओं के पाप कर्मों के बोझा उठाना, ये कोई छोटा मोटा काम है? ये किसी की बस का है? हम इसलिए सदगुरु दयाल ने मना किया। कितनी बार सत्संग में कहा, बच्चा सब कुछ करना लेकिन नामदान मत देना, इसको छिपाते रहना, जो कुछ देखना सुनना वो भी मत बताना। न पति पत्नी को बताएगा, न पत्नी पति को बताएगी। इतना हिदायत जिस राज को न खोलने का है और वो इस तरह से नए प्रेमियों में खोला जाए, कितना बड़ा अनैतिक कार्य, कितना बड़ा अपराध है और संत मत की मर्यादा का कितना बड़ा उल्लंघन है। यह सब विचार करके आपको रखना चाहिए था। प्रेमियों, काल बराबर यार, ये काल इतना जबरदस्त है जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं बख्शा और सारी शक्तियों जिनको भगवान का, उनको भी अपने कंट्रोल नियंत्रण में रखा। तो काल जब इतना जबरदस्त है तो इससे जीवात्मा की डोरी छीन कौन सकता है? किसकी ताकत है? और जो काल के हाथ से जीवात्मा की डोरी छीनेगा वही नामदान देगा। इसके अतिरिक्त सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं। लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ सत्संग आया नहीं था, केवल मथुरा जाते थे मनोरंजन के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, बियाह से भंडारे ढूंढते रहते थे और भोजन किया, कर्जा लादा, मार्केट सामान खरीदा गया जाए। तुमने गुरु के वचनों को पकड़ा था, उनको संभाल के रखा होता तो आज तुम्हारी कुछ स्थिति और होती, अब तक तुम पा लिए होते कुछ, लेकिन कुछ नहीं। सब मतलब यानी तुम्हारे लिए तो धोखा चल रहा। प्रेमियों, अब आप विचार कीजिए कि सदगुरु दयाल ने जब काल के हाथ से हमारी आपसी जीवात्मा की डोरी को छीना होगा तो काल ने कितना झगड़ा किया होगा। ऐसे कोई हुकूमत जल्दी अपनी नहीं छोड़ता, जल्दी अधिकार अपना नहीं छोड़ता है, अपनी पकड़ जल्दी ढीली नहीं करता है। तो लेकिन सदगुरु दयाल ने हम सब जीवात्माओं की रक्षा हिफाजत हमदर्दी के लिए काल से कितना झगड़ा किया, कितना संघर्ष किया, तब वो हमारी आपकी जीवात्मा की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लिया, तब हम सब जीवों को नामदान दिया। ऐसे नामदान दिया जाता है। ये नामदान देने वाले हैं, इनका दिया हुआ नाम फलीभूत होता है। अरे सुना तो कोई सकता है, 10 साल का बच्चा भी नामदान सुना देगा, उसको भी मालूम है, लेकिन सुनाने वाला कुछ दे नहीं सकता। देगा वही जिसने नाम को सिद्ध किया है, नाम को जगा लिया है, नाम की शक्ति ताकत प्राप्त कर लिया है,
वही नामदान देगा, उसी का नामदान फलीभूत होता है। और तुम सुनाने वाले देने वाले को नहीं समझता कि सुनाने वाला कौन है, देने वाला कौन। इसी संशय संदेह भूल भ्रम ने आपको कितनी दूर उठा के फेंक दिया। अब गुरु की दया से कितनी दूर खड़े हो, गुरु की यानी शरण से आप कितनी दूर चले गए हो। अरे ये बताइए, रुपया पैसा पार करता है, जमीन पार करती है कि धन दौलत पार करती है कि गद्दी पार करती है कि आश्रम पार करता है कि मंदिर पार करता है कि गुरु पार करता है। ये काम गुरु का है, किसी का नहीं। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया। सबके सब बेचारे उसी भ्रम में चले गए, कुछ नहीं पता चला। अगर जानकारी आपकी होती तो फिर किसी तरह का संशय नहीं था। संत गोस्वामी जी महाराज ने इसी भ्रम को दूर करने के लिए 500 वर्ष पहले से आपको जगा रहे हैं रामचरितमानस के द्वारा। रामचरितमानस में पहले लिख दिया, क्योंकि जिस संत महापुरुष की जीवात्मा की दिव्य ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई खुल जाते थे, वो अपने स्थान से बैठकर इस धरती के कलकल को देख लेता है और मृत्यु लोक से लेकर सत्यलोक तक जितने मुकाम मंडल लोग सबको देखता है। जो सबको देख रहा, सबको जान रहा है, क्या उससे भी कुछ तुम छिपा सकते हो? क्या उसको कुछ बताने की जरूरत होगी? इसीलिए संतों को त्रिकालदर्शी कहा गया। त्रिकाल बोधि, भूत भविष्य वर्तमान, जो तीनों को जानता है। जो तीनों को जानता है वो भविष्य को देख करके तुमको भविष्य में यानी बचाने के लिए कुछ पहले से इशारा कर रहा है। गोस्वामी जी महाराज इशारा करके कह रहे हैं, आगे भीषण कलयुग आएगा, तमाम लोग अपने नाम के आगे संत लिखने लगेंगे, सदगुरु लिखने लगेंगे, परम सत्य लिखने लगेंगे, भगवान लिखने लगेंगे, सरकार लिखने लगेंगे। लेकिन तुम धोखे में मत रहना, ये लिखा पढ़ी का विषय नहीं है, ये करने का विषय। मैं आपसे यही पूछूंगा, क्या संत, क्या गुरु, क्या सदगुरु कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्रियां मिलती? इसकी कोई डिग्री बनी क्या? अरे कोई यानी मतलब जन संगठन इसको तैयार करता है, ये सब बने बनाए आते। जब जैसी आवश्यकता इस मृत्यलोक मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तब कैसा वो मालिक सर्वेश्वरनामी महाप्रभु गुरु को और संत सदगुरु को भेजता है, वो भेजता है। ये सब बने बनाए आते, इनको यहाँ कोई बनाता नहीं। क्या विश्वामित्र वशिष्ठ को किसी ने बनाया था? क्या गुरु द्रोणाचार्य संदीपन गुरु को किसी ने यहाँ बनाया? सब बने बना रहे काम करने के लिए, इनको भेजा जाता है। तो यहाँ कोई अपने मन से बन जाएगा, और बन जाएगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, और बाद में बड़ी सजा मिलेगी उसको, बहुत कड़ी सजा, जीवों को भटकाने की सबसे बड़ी सजा। अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए जीवों को शरण से हटाना, दया की बाउंड्री के बाहर कर देना, भूल भ्रम पैदा कर देना, ये सबसे बड़ी सजा है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि सद्गुरु दयाल ने अपने अधिक कथक परिश्रम से जीवों को जगा के और सांसारिक भाव विचारों से अलग करके और पाप साफ को निर्मल पवित्र करके इस सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया। कितनी मेहनत करते हैं संत महापुरुष जीवों को जगाने में, तुम्हें क्या मालूम? लेकिन बाबा जी का इतिहास तो आपको मालूम है, जिन्होंने हम सब जीवों को जगाने के लिए जेल में जाना स्वीकार किया, 21 महीने बेड़ी हथकड़ी में रहे। ये कौन सी खुशी थी? ये किसके लिए गए जेल में? हमारे आपके लिए। हमारे जीवों को कष्ट न हो, मुसीबत न हो, आपत्ति न हो,
कोई इनके साथ गद्दारी न करने पावे, इनको धोखा देने न पावे, इनको सच्चे रास्ते से हटाने न पावे। इसलिए गुरु ने 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पहनकर जेल में रहे। ऐसा किसी गुरु के इतिहास में ऐसी हमदर्दी नजर आती है आपको? और किसके लिए किया? हमारे अपने जीवों के लिए। ये जीवात्माएं सब उनके बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए तो सभी लोग करते हैं। और 6 महीने कटघरे में बंद रहे। सरकार ने पूरा प्रयास किया कि इनको मार दिया जाए। प्रेमियों, जाको राखे साइया मार सके नहीं को बाल माता कर सके, चाहे तकबैरी हो। सारा संसार अगर दुश्मन बन जाए, लेकिन सम्राटवादी को कोई मार नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ऐलान किया था, बच्चा पिछले राजनेताओं ने हमें भाली भात आजमा लिया है सब तरफ से। मेरे बारे में कोई कैसी समस्या तुम्हारे सामने खड़ी करे, लेकिन कभी विश्वास मत करना। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये छोटी मोटी आवाज या ऐसी चैलेंज भरी आवाज कोई निकाल सकता है? तरक्की में है कोई ऐसा? तुम ये भी नहीं समझ पाए हो। ये सब आवाज किसके लिए? हमारी आपकी जीवात्मा को काल माया के देश से निकालने के लिए, दोजख नरकों से बचाने के लिए की। और तुम अपना लाभ नहीं समझ पाए, तो तुम्हारे लिए काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। देखो, सच्चे गुरुभक्त की पहचान क्या है? सच्चा गुरुभक्त कौन माना जाता है? कितनी बार आपको सत्संगों में बताया गया दृष्टांत के रूप में। एक गुरुभक्त था, उसके अंदर इच्छा उठी कि नदी के उस पार क्या हुआ, ये देखने के लिए कि नदी के उस पार क्या होता है। उसने नाव का सहारा ले लिया। तैर नहीं पाता था, नाव पे बैठ गया। प्रेमियों, थोड़ी दूर नाव चली तो उसको एक तूफान दिखाई दिया और वो तैर नहीं पाता था, घबरा गया। तो अंदर में अपने गुरु को याद कर रहा, लेकिन गुरु ने भी देखा कि आज तक तो हमको कभी इसने याद किया नहीं, आज मुसीबत में मुझे याद कर रहा है, तो जरा इसकी परीक्षा लेके देखूं कि ऐसी मुसीबत में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या और किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। मेरे को गुरु मानकर बैठा रहेगा या दूसरे को गुरु बना देगा परीक्षा के लिए। तो गुरु ने नदी से एक हाथ दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा दूंगा। तो वो पूछ रहा, तुम कौन हो? तो हाथ से आवाज निकली, मैं हूँ खुदा भगवान। तेरे का मैंने भगवान खुदा देखे नहीं, मैंने इन आंखों से गुरु को देखा है। अगर मेरा गुरु सामने आ जाए तो मैं पक्का विश्वास करूंगा, वैसे मैं किसी का विश्वास नहीं करूंगा। प्रेमियों, तब तक नाव थोड़ी दूर और आगे बढ़ी, तूफान और नजदीक आता दिखाई दे रहा। फिर बेचारा घबरा गया, फिर अंदर में अपने गुरु को याद किया। गुरु ने देखा कि देखे ऐसी समस्या में ही ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या किसी दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। तो गुरु ने नदी से दूसरा हाथ दिखाया, पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा दूंगा। तू कह रहा है, तुम कौन हो जो बचाने की बात करते हो? कहा, मैं हूँ खुदा का खुदा, भगवान का भगवान। तेरा मैंने तो खुदा भगवान देखा नहीं, मैंने इन आंखों से अपने गुरु को देखा है। अगर मेरा गुरु सामने आ जाए तो मैं विश्वास करूंगा, मैं और किसी के बहकाने में आने वाला नहीं। प्रेमियों, तब तक नाव भी धार में पहुंच गई। तूफान ने एकदम झपट्टा मारा, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। अब बेचारा तैर नहीं पाता था, बहुत घबरा गया। जो आवाज अंदर में गुरु के लिए निकाल रहा था वो बाहर निकल पड़ी।
बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु। ऐसी आवाज अंदर। गुरु ने कहा, देखे ऐसी अहम समस्या में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा, मेरी शरण में बैठा रहेगा विश्वास करके, या किसी दूसरे की शरण में चला जाएगा, या दूसरे का हाथ पकड़ देगा। तो गुरु ने दरिया से तीसरा हाथ दिखाया, पकड़ ले जल्दी से मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। वो कह रहा, तुम कौन हो जो बार बार बचाने की बात करते हो? हाथ से आवाज निकली, मैं हूं दादा गुरु। कहा, मैंने इनको भी नहीं देखा। देखिए कैसी पकड़, कैसा विश्वास। ये कई बार दृष्टांतों में आपको बताया गया और कहा गया, जिसके अंदर अपने गुरु के प्रति इतनी आस्था, इतनी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास, श्रद्धा, आसक्ति, लगाओ और हमदर्दी और कुर्बानी होती है, वो गुरु भक्त गुरु की दया का पाने का पूरा अधिकारी बनता है। प्रेमियों, ये है दया देने, ये है दया देने वाले। और आप बिल्कुल नहीं समझ पाया। इतने दृष्टांत बताने के बावजूद भी आपकी समझ में आया कुछ नहीं। एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्यों को नाम की महिमा, गुरु की महिमा समझाने के लिए 2 शिष्यों को लेकर निकले आश्रम से। जेठ का महीना था, धूप ज्यादा थी, एक पेड़ के नीचे बैठकर सुताने लगे, आराम करने लगे। देखिए, जब आराम करने लगे तो मतलब, तो एक शिष्य बोला, अब दूसरे से कहा, हमको तो भूख लगी। अरे भाई, गुरु जी आराम कर रहे हैं, जब आप खोलेंगे आदेश बगैर मत जाना। उसने कहा, नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी, और वो चला गया। जब कहने लगा बहुत तेज भूख लगी, तो गुरु को जगाया। गुरु ने कहा, ठीक है, जाओ गृहस्थी में, गांव में रोटी मांग के ले आओ। जब कहा, उसने कहा कि सरकार ऐसे रोटी कौन दे देगा? कहा, जाना दरवाजे पर आवाज लगाना, गुरु हमारे बंदी छोर, गुरु हमारे बंदी छोर, सत्यनाम साहब बंदी छोर, ये आवाज लगाना। तो वो शिष्य गया दरवाजे पर, उसने आवाज लगा दी। आवाज लगाई तो दरवाजे पर एक पिंजरे में तोता बंद था। तोते ने जब सुना ये, तो उसने बुलाया, कहा, अरे भाई इधर आओ, क्या तुम्हारे गुरु बंदी छोड़? कहा, हाँ, गुरु ने प्रचार कराया। कहा, मेरा संदेशा अपने गुरु से कह देना कि हमारा ये बंधन कैसे कटेगा। हमको लोगों ने जबरदस्ती, बिना कारण, बिना गुनाह के जबरदस्ती पकड़ के पीड़ने में बंद कर दिया। ये हमारा बंधन कैसे कटेगा? देखो, फिर भी वो तोता समझ गया। तोते न गुरु का दर्शन किया, न गुरु को देखा भी, केवल शिष्य के कहने पर तोते को गुरु के वचनों पर कितना बड़ा विश्वास हुआ। कहा, मेरा संदेशा अपने गुरु से कह देना कि हमारा बंधन कैसे कटेगा। कहा, ठीक, कह देंगे। जब शाम को जाता तो रोज गुरु जी पूछते, भाई कोई मिला? तो कहने लगे, कोई नहीं मिला। उस दिन कहा कि हुजूर, इंसान तो कोई नहीं मिला, एक पिंजरे में तोता बंद था। तोते ने जब आवाज सुनी तो उसने बुला के कहा कि तुम्हारे गुरु क्या बंदी छोड़ है? हमने कहा, हाँ। कहा, मेरा ये संदेशा अपने गुरु से कह देना कि मेरा बंधन कैसे कटेगा। गुरु ने तुरंत युक्ति बता दी, लेकिन प्रेमी और स्वार्थी लोभी लालची ये गुरु के वचनों को सुनता ही कभी नहीं। मानना तो ध्यान देना दूर रहा, सुनता नहीं। वो तो ही झांक झांक में रहता है कि गुरु जी कब चूक जाए और हम इनमें भी हाथ लगा दे। ये लोभी स्वार्थियों का देखिए कुछ है। अगर कोई परमार्थी चेला होता तो सदगुरु दयाल ने जब कहा कि जाओ रोटी मांग के ले आओ,
तो वो ये कहता, सरकार जब आप बंधन मुक्त कराने वाले हो तो हमको रोटी के बंधन में क्यों बांध रहे हो, क्यों भीख मांगने में बांध रहे हो। लेकिन ये कोई परमार्थी जीव होता तो कहता, ये है स्वार्थी लोभी लालचियों की पहचान। और गुरु ने जैसे सुना तोते का प्रश्न, तो फौरन उन्होंने युक्ति बता दी कि गुरु एकदम आराम से जमीन पर लेट गए और हाथ पैरों को ऐसे फैला दिया। अब वो चेले बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने ये नहीं समझ पाया कि गुरु ने तोते के लिए युक्ति बताई है। वो दो स्वार्थी लोभी लालची थे, वो गुरु के इस आध्यात्मिक रहस्य में दया को क्या समझे कि क्या दया कर रहे हैं तोते पर, ये युक्ति बता रहे हैं उसको। एक चेला आंख में छींटा मारने लगा पानी का, दूसरा पंखा करने लगा। आधा घंटे के बाद जब गुरु ने आंख खोली फिर भी नहीं पूछा कि गुरु जी आपने तोते के लिए कोई युक्ति, कोई समाधान बताया है या तुम्हारे में कोई बीमारी आ गई, मूर्छित हो गए आप क्या? कुछ नहीं। फिर मांगने खाने लगे, फिर मांगने खाने लगे। जब दोबारा राउंड चक्कर उसी यानी दरवाजे का पड़ा जहाँ तोता टंगा था और फिर आवाज लगाई, तोते ने कहा, अरे भाई इधर आओ, क्या मेरा संदेशा तुमने अपने गुरु से कहा था? कह रहे चंडाल कहीं का, तेरा संदेशा का मेरे गुरु बेकार हो गए। कल क्या हो गया? कल जैसे तेरा संदेशा कहा वैसे गुरु जी जमीन पर गिर गए और हाथ पर फैला दिए। कहा बस गुरु ने युक्ति बता दी। देखिए वो समझ रहा है तोता जिसको गुरु की वाणी पर विश्वास, और वो 24 घंटे साथ रहने वाले, वो बेचारे गुरु को कुछ नहीं समझ पाए। उसने तोते ने कहा हमको